फ्रीवीज और भारतीय लोकतंत्र का भविष्य, इस विषय को आज मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि दरअसल फ्रीवीज जो है, जो सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव जीतने के लिए तरह तरह से बांटती हैं, तो ये आज इतनी बुरी स्थितियों में आ गया है कि अब एक तरीके से वोट खरीदने के लिए पैसे डायरेक्ट दे रही हैं राजनीतिक पार्टियां, प्रलोभन दे रही हैं, और इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोई अंकुश नहीं है। भारतीय लोकतंत्र के लगभग सभी स्टेट वो आर्थिक रूप से हमेशा बहुत कमजोर रहे हैं, उनके पास संसाधनों की बहुत कमी रही है। इसके बावजूद अब जब कोई भी चाल इन राजनीतिक पार्टियों की आम पब्लिक के बीच नहीं चल पा रही है, तो अंत में इस तरह के दोयम दर्जे के प्रस्ताव इस जनता के सामने रख रहे हैं। जनता को तो अच्छा लग रहा है, जनता इनको वोट भी कर रही है, लेकिन सोचिए जरा कि भारतीय लोकतंत्र का भविष्य क्या है। एक तरह से मरते हुए आदमी को जैसे बूस्टर इंजेक्शन नहीं लगाया जाता, उस तरह की चीज हो गई कि आम आदमी जब पूरी तरह से इन राजनीतिक पार्टियों से हताश निराश है इनके विजन को लेकर के, इनसे कोई आम आदमी को देश हित की और अपने हित की जब कोई आशा नहीं दिख रही है, पूरी तरीके से घृणा के विषय राजनीतिक पार्टियां बन गई हैं, राजनेता बन गए हैं। कब तक ये पैसे भी, कब तक देश की भोली भाली जनता को जो इस फंड का पैसा डाइवर्ट करके उस फंड में दे देना, उस फंड का डाइवर्ट करके इस फंड में, कब तक? कुछ तो शर्म करिए। विश्व के उन नेताओं से थोड़ा तो कुछ सीखिए जिन्होंने अपने देश को विश्व मानक में बहुत कम संसाधनों से ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। फ्रीवीज का सहारा नहीं लीजिए, विचारों का सहारा लीजिए इलेक्शन जीतने के लिए। मैं आपको चुनौती देता हूं इंकलाबी जन मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते कि अब हम राजनीति में प्रवेश कर गए हैं साहब। अरविंद केजरीवाल जो लोकतंत्र का बहुत अच्छा बनाने का सपना दिखा रहे थे, वो फ्रीवीज में आ गए। और कुतर्क इतने ऐसे कि पूछिए नहीं आप कि अगर नेता ले सकते हैं तो गरीब क्यों नहीं ले सकता? शर्म नहीं आती? पूरे देश में फ्रीवीज बांटने के एक अजीब सा सिलसिला चल निकला है, इनको रोके कौन? तो किसी देश में जब भी कोई बहुत बड़ा संकट आया है तो वहां की आम पब्लिक ने अपने हाथ में सुधार का मिशन लिया है। तो राजनीतिक पार्टियों को तो छोड़िए, बड़े बड़े राजा महाराजाओं के सिंहासन उखाड़ के फेंक दिया है। भारत के आम जनता के सामने आज ये चुनौती है, भारत के युवाओं के सामने आज ये चुनौती है कि जिन राजनीतिज्ञों को गंभीर विषय में इन्वॉल्व होना चाहिए, भारत की समस्याओं को सॉल्व करने के गंभीर विषय में शामिल होना चाहिए, कोई रास्ता निकालना चाहिए, और रास्ता निकालने के बजाय कर क्या रहे हैं? वोट खरीद रहे हैं। और शर्म नहीं आती? कैसे कैसे कुतर्क दिए जाते हैं मंचों से। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जो बने हुए उनके द्वारा कुतर्क किए जाते हैं। नहीं साहब, अब हम नहीं चलने देंगे। इंकलाबी जन मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं चुनौती देता हूं कि अब नहीं चलने देंगे। अब आपके सामने गंभीर वैचारिक मुहिम हम रखेंगे और उसमें शामिल होने के लिए आपको विवश करेंगे कि आप अपना पक्ष तो रखिए साहब। कि कश्मीर में आतंकवाद की समस्या क्या मिलिट्री सॉल्व करेगी? केवल आप जुगाली करेंगे? मणिपुर में अलगाववाद की इतनी सुनामी चल रही है, तहस नहस, एक तरह से स्टेट ही फेल होने के कगार में। मैं देशवासियों से अपील करता हूं कि राजनीतिक पार्टियों को आप विवश करिए कि अब ये खेल बंद करें। इसी अपील के साथ इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूं। जय हिंद, जय भारत।